हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की वर्णिका हिंदी की बात करने वाले हैं। क्लास 10th की हिंदी वर्णिका। आज हम लोग बात करने वाले हैं दही वाली मगम्मा की। किसकी? दही वाली मगम्मा की। इस कहानी का लेखक श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। इस वीडियो में 10 से 5 मिनट की वीडियो में आज पूरी कवर करने वाले हैं इस कहानी को। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं दही वाली मगम्मा की। चलिए, दही वाली मगम्मा कहानी। ये आखिर दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा मगम्मा आखिर इस कहानी को दही वाली मगम्मा ही क्यों रखा गया? तो चलिए हम इस चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका लेखक श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। और ये कहानी है जो कन्नड़ में लिखा गया है। कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ जो कि बंगलोर में, कर्नाटक में बोली जाती है, कन्नड़। अब बात यह है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ये तो कर्नाटक में लिखा गया, तो इसको हिंदी ट्रांसलेट कौन किए? तो हिंदी अनुवाद किए थे B.R. नारायण। कौन किए थे? B.R. नारायण। अच्छे से सभी चीज़ों को समझेंगे बच्चे प्यारे। आखिर पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है, तो बोलेंगे श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ये कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण। किसने किया? B.R. नारायण। चलिए अब पूरी कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस कहानी में एक विधवा औरत रहती है। दही वाली मगम्मा कहानी में एक विधवा औरत रहती है जिसकी नाम रहती है मगम्मा। क्या रहती है? मगम्मा। मगम्मा एक कैसी औरत है? तो विधवा औरत है। ये दही बेचने का काम करती थी। क्या बेचने का काम करती थी? दही। ये वेंकटपुर के रहने वाली थी। कहाँ की? वेंकटपुर के रहने वाली थी। और ये वेंकटपुर से सुबह सुबह दही बेचने बंगलौर चली जाती थी। कहाँ चली जाती थी? बंगलौर। क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा एक कैसी औरत थी, तो बोलना है विधवा। कैसी औरत? विधवा औरत थी। विधवा किन्हें बोला जाता है? जिनका पति देहांत हो जाते हैं, निधन हो जाते हैं, उसे विधवा औरत कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा। मगम्मा क्या बेचने का काम करती थी? तो दही बेचने का काम करती थी। याद रहेगा प्यारे बच्चे। क्या बेचने का काम करती थी? तो दही बेचने का काम करती थी। चलिए अब इस कहानी को पूरी तरीका से जानेंगे। मगम्मा के एक बेटा था। मगम्मा के एक बेटा था। बेटा। इसे ब्याह कर दिया। क्या कर दिया? मगम्मा इसे विवाह कर दिया। तो एक बहू भी थी। क्या थी? बहू भी थी। बहू की नाम नजम्मा थी। क्या थी? नजम्मा। चलिए, बहू के नाम क्या थी? नजम्मा। पूछ देगा क्वेश्चन में कि मगम्मा की बहू के नाम क्या थी, तो क्या बोलेंगे? नजम्मा। क्या बोलेंगे? नजम्मा। और मगम्मा की एक पोता भी था। क्या था? पोता। यानी इन लोग टोटल 4 परिवार थे। कितने परिवार? 4 परिवार। मगम्मा क्या बेचने का काम करती थी? तो क्या बोलेंगे? दही बेचने का काम करती थी। क्या बेचने का? तो दही।
मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर की। वेंकटपुर से कहाँ? तो गांव के बगल में बंगलौर पड़ती थी, वहाँ बेचने चली जाती थी। बंगलौर में एक गांव में एक औरत को मगम्मा ने माँ कहकर पुकारती थी। क्या कहकर? जब दही बेचने जाती तो क्या माँ दही लोगी, ऐसा कहकर पुकारती थी। तो उस गांव में की एक औरत को माँ कहकर पुकारती थी मगम्मा। एक दिन की बात है, नजम्मा अपने बेटे को बहुत पीटता है। नजम्मा एक दिन अपने बेटे को क्या करता है? तो पीटता है। तो मगम्मा को देखकर नहीं रहा गया और वो अपने बहू से नजम्मा से बोली, क्या रे राक्षसनी, अपने बेटे को तुम क्यों पीट रहे हो? बस इतना ही सुनते ही उसका बहू नजम्मा मगम्मा से लड़ने लगी कि हाँ हाँ हमारा ये बेटा, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या हो रहा है? तो बताइए प्यारे बच्चे, अगर आपकी माँ आपको पीटते रहेंगे और सामने दादी जी रहेंगे तो क्या आपको दादी को रह जाएगा? कुछ नहीं बोलेंगे? एकदम बोलेंगे। इतने ही बोलने में मगम्मा से नजम्मा जो क्या करने लगी? झगड़ा करने लगी, लड़ाई करने लगी। तो मगम्मा ने बोली, रुको, आने दो तुम्हारा पति यानी मेरे बेटे को, मैं इसका शिकायत उससे जरूर करूंगी। नजम्मा बोलते हैं, हाँ हाँ बोल देना उसको, कह देना। जब बेटा काम करके शाम को आता है तो मगम्मा सारी बातें अपने पोते को बारे में बता देती। तो मगम्मा की बेटा बोलता है, क्या माँ, एक माँ की अधिकार नहीं है अपने बच्चे को पीटने का? मगम्मा बोलती है, हाँ बेटा, अपने पत्नी की बात पे तुम भी ना वही बोल रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। इतने बोलने पर उसका बेटा और उनकी बहू नजम्मा माँ से झगड़ने लगे, उन्हें अलग करने की बात करने लगी। क्या करने की बात हो गई? अलग करने की बात, कि मगम्मा को अब क्या कर दिया जाए? अलग। दूसरे दिन क्या हुआ कि मगम्मा अपना भोजन अलग बनाने लगी। भोजन क्या करने लगी? अलग बनाने लगी। अगर पूछा जाए प्यारे बच्चे कि मगम्मा और नजम्मा के साथ में किसको लेकर विवाद हुआ था, तो क्या बोलेंगे? पोते को लेकर विवाद हुआ है। किसको लेकर? पोते को लेकर। मगम्मा बस अपने पोते को देखा पिटाती हुई तो उसे रहा नहीं गया, बस उसे अपने बहू से बोली। इतना ही में उसकी बहू थी, वो अपने सास से झगड़ा करने लगी। अब क्या है कि मगम्मा अकेले रहती है, अकेले खाना बनाती है और सुबह रोज उठ कर के बंगलौर यानी अवलूर गांव में जाकर दही बेचने लगती। उसके पास दही बेचकर इकट्ठा पैसा बहुत हो गया था। एक दिन जब वो बंगलौर बेचने गई दही तो माँ से बोली कि माँ, मेरा पैसा अपने पति के बैंक में, किनके? पति के बैंक में जमा करवा दीजिए। तो माँ बोलती है, ठीक है, उनको आने दीजिए, मैं उनसे बात करूँगी। और माँ को एक दिन उन्होंने मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहनी देखी। किसकी? मखमल, मखमल की। तो मगम्मा बोली, माँ जी ये ब्लाउज कितनी की है? माँ बोली, 8 रुपये की है। मगम्मा बोली कि मुझे भी यही ब्लाउज चाहिए माँ जी। माँ बोली, ठीक है, मिल जाएगा। दूसरे दिन मगम्मा मखमल की ब्लाउज को खरीद कर पहनी तो उसकी बहू नजम्मा, उसकी बहू कौन थी? नजम्मा। नजम्मा
नजम्मा देख करके उसे मजाक उड़ाने लगी कि हाँ हाँ देखो ना, बुढ़ारे में इसे जवानी चढ़ गई है। इन्हीं मगम्मा को क्या करने लगी, मजाक उड़ाने लगी। एक दिन फिर मगम्मा दही बेचने चली गई तो एक अवलूर गांव के, किस गांव की, अवलूर गांव के एक रगम्पा था। कौन था, रगम्पा, जो कि जुगारी, जुआरी और शराबी आदमी था। कैसा आदमी था, जुआरी और शराबी आदमी था। मगम्मा को दही बेचकर लौटकर आते हुए एक कुएं पर इंतजार कर रहा था रगम्पा। कहाँ, तो कुआं पर, और उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया कुआं पर। जैसा कि मगम्मा के पति भी ऐसा नहीं करते थे। तो बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि रगम्पा मगम्मा से क्या होने लगी, तो प्यार के इजहार होने लगा। लेकिन ऐसा कुछ बुक में जिक्र नहीं किया गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था, तो क्या बोलेंगे, पैसा चाहता था। क्या चाहता था, पैसा, क्योंकि मगम्मा के पास पैसा बहुत हो गया था दही बेचकर। तो उसे पता चलता है रगम्पा को, तो मगम्मा से क्या चाहता था, तो पैसा लेना चाहता था। और ये मगम्मा थी, वो लोगों को बारी पर पैसा लेती थी। कैसा, तो बारी पर। बारी का अर्थ क्या होता है, बारी का अर्थ पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बारी का अर्थ क्या होता है। बारी का अर्थ तो क्या बोलेंगे बच्चे, महीने पर पैसे लेना, महीने पर पैसा लेना, पैसा लेना। बात है समझ में। बारी का अर्थ क्या होता है, तो महीने पर पैसा लेना। क्लियर है। जब इसकी बहू नजम्मा की पता चलती है कि मगम्मा सास के पास पैसा बहुत है, तो अपने बेटे को फुसलाकर दादी के पास भेजने लगता है कि हम लोग से तो बात गलेगा नहीं, अगर हमारा बेटा रहेगा तो पोते के लालच में खुद ब खुद मिल ही जाएंगे। वैसा ही रोज उसको भेजने लगा और बोला कि बोलना बेटा कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा दादी। और बेटा ठीक वैसा ही किया। करते करते आपस में बहू और सासू माँ दोनों मिल गए। मिलने के बाद नजम्मा अब बोलती है कि माँ आप घर में बैठिए, अब दही मैं बेचने जाऊंगी। और वैसा ही करते करते अब दही बेचने नजम्मा जाती है। कौन जाती है, नजम्मा जाती है, और सासू माँ को अब घर में बैठा दे। इसी प्रकार से वो आपस में मिल गए। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर, पोते को लेकर विवाद था। अब जितना भी था वे क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। अब इसके जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।